शांतनु की वतन वापसी हो गई है। युद्ध के मंजर को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। वहीं शांतनु के घर पहुंचने पर उनके परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं है। उस दिन हमने 24 तारीख को तो कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा कि कैसे क्या सरकार क्या कह रही है उस हिसाब से करेंगे। फिर 25 तारीख को हम लोग निकल गए शंघाई बॉर्डर के लिए और वहाँ पे हम लोगों ने 4 दिन लगभग बिताए और वो थे कठिन दिन। उसके बाद वापस हम लोग लवीव 1 दिन के लिए आए थे और अगले दिन बुदोमिर्स बॉर्डर पे निकल के फिर तो हम लोग वापस आ ही गए हैं। सर चिंता तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इस विषय के बारे में हमने बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं था और कभी इतना हमारे भी 45 वर्ष उम्र हो गई, कभी इस तरह के हालात हमने नहीं देखे। और आज जब बच्चे पर गुजरी तो वो जो फील कर रहा था वैसा ही हमने भी यहाँ अनुभव किया। निश्चित तौर पर मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, पूरी टीम को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि सब लोग चिंतित हैं और एक एक हमारा भारतीय जो यूक्रेन में फंसा हुआ है वो वापस आए। वहीं यूक्रेन से नरसिंहपुर के रहने वाले प्रियांश गौतम भी घर पहुंचे। करेली स्टेशन पर उनके परिवार और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। अपने लाडले को सकुशल पाकर परिवार बेहद खुश नजर आया। उधर सारी हालात देखे, फिर हमने सोचा अगर ये हमारी सिटी में ऐसा होना है क्योंकि वो पोर्ट इलाका है ओडेसा, तो जो यूरोप को डायरेक्टली जोड़ता है ओडेसा से, तो रशिया का बिल्कुल उधर तो कैप्चर करेगा ही क्योंकि नेवी पूरी उधर उसको लाना है। तो हम लोग ने ये सारा सोच के समझ के हम लोग ने निर्णय लिया। काफ़ी लोग थे वो डरे हुए थे, वो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डाल के कौन 700 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम सारों ने, हमारे दोस्तों ने सलाह बनाई, फिर उधर से हमने जो भी था सब जो बस का टिकट था क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता, कोई अपनी जान में जोखिम डाल ले 700 किलोमीटर दूर, तो सबने जो थे सब ने बस बुक करी। फिर हम बस में बैठे, फिर बस से निकलते हुए 30 से 30 मिनट बाद एक न्यूज़ आती है उधर की लोकल न्यूज़ जो चैनल है उसमें कि जो नेवल एक आइलैंड है स्नेक आइलैंड, उसको कैप्चर कर लिया है रशियन नेवी ने। उसके बाद नेवी से एक मिसाइल लॉन्च की है। तो उसके बाद धीरे धीरे जाते रहे तो बीच में हमको आर्मी भी मिली, यूक्रेनियन आर्मी मिली। उनने जैसे ही तिरंगा झंडा देखता था तो हमारा एक ख़ास बात है, हमें इंडियन होने पर प्राउड है कि जैसे ही तिरंगा झंडा देखता था तो कोई भी रोकता नहीं था, अगर रोकता भी था तो ज़्यादा चेक नहीं करता था। बहुत खुशी है, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। अब शांति मिली, इतने दिन से बहुत टेंशन थी और वो तो हालत बहुत गंभीर थी हम दोनों की। माँ बाप को तो अब जानते ही हो, बेटे की कितनी चिंता रहती है, तो अब बहुत बढ़िया लग रहा है। और बहुत धन्यवाद मोदी जी का और हमारे शिवराज सिंह सीएम का, बहुत धन्यवाद और अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ग्वालियर और नरसिंहपुर से जो छात्र हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे वो लौटे हैं। परिवार वालों में खुशी का माहौल है, संतोष है, संतुष्टि है कि उनका बेटा सुरक्षित वापस आ गया है। चिंताएं जाहिर है हर परिजन को, माता पिता को होती हैं अपने बच्चों की, और जब वो सुरक्षित लौट आएँ तो उसका सुकून संतोष अलग होता है। ये तस्वीर नरसिंहपुर और ग्वालियर से देखने को मिली। हालांकि वहाँ के मंजरों की बात ज़रूर कर रहे हैं, वहाँ की हकीकत ज़रूर बता रहे हैं ये जो छात्र लौटे हैं। जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि कैसे उन्हें भारत का होने पर गर्व है। केवल भारतीय फ्लैग होने से उनकी बहुत सारी समस्याओं का हल वहाँ पर हो गया, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। हालांकि केवल नरसिंहपुर और ग्वालियर के ही छात्र नहीं बल्कि लगातार जो मध्य प्रदेश के बाहर फंसे छात्र हैं यूक्रेन में, वो धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं, लौट रहे हैं। और अब बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन से जो भारतीय छात्र हैं या फिर भारतीय हैं उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में इस वक्त वो इंतज़ार कर रहे हैं वापसी का। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और इन देशों से अब वापस भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे थे आप ये नरसिंहपुर और ग्वालियर
जहां जो छात्र हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे वापस लौट आए हैं, अपने होम टाउन पहुंच गए हैं। खुशी है, संतोष है परिवार वालों को भी और इन छात्रों को भी। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ